एक वायरल वीडियो, एक हाई प्रोफाइल समिट और एक ऐसी कहानी जो देखते ही देखते इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गई। चलिए आज इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ एक वीडियो से। साल था 2025। मौका था एससीओ शिखर सम्मेलन का और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन की कार में बैठे दिखे। ये वीडियो वायरल हो गया और यहीं से एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी ने जन्म लिया। आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि दोस्ती की ये निशानी आखिर एक चेतावनी का संकेत कैसे बन गई, ढाका में हुई एक रहस्यमयी मौत का इससे क्या कनेक्शन है, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी में सच्चाई कितनी है और फसाना कितना। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, वायरल वीडियो के पीछे की कहानी क्या थी? क्या ये वाकई सिर्फ दोस्ती थी या फिर कोई छिपी हुई चेतावनी? जरा उस माहौल को सोचिए। चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हो रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद हैं और ऐसे में भारत, रूस और चीन के बीच एक नया समीकरण बन रहा था जो पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को, थोड़ा परेशान कर रहा था। तो जब मोदी और पुतिन की कार वाली तस्वीरें आईं, तो पहली नज़र में सबको यही लगा कि ये दोनों नेताओं के बीच की गहरी दोस्ती और मजबूत केमिस्ट्री को दिखाता है। लेकिन जल्द ही सोशल मीडिया पर इसकी एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं एक खतरनाक कहानी सुनाई जाने लगी। तो आखिर वो खतरनाक कहानी थी क्या? इंटरनेट पर ऐसा क्या दावा किया गया जिसने इस दोस्ती की मुलाकात को एक जानलेवा साजिश का रूप दे दिया? सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैला कि 31 अगस्त 2025 को उसी एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। अब सवाल ये कि इस साजिश के पीछे हाथ किसका बताया गया? तो देखिए, इल्जाम सीधा सीधा लगाया गया अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA पर और वहां की डीप स्टेट पर। और मकसद बताया गया भारत, रूस और चीन की इस बढ़ती दोस्ती को तोड़ना। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी घटना जो हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई, लेकिन उसे इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सबूत बनाकर पेश किया गया। इस थियरी को मानने वाले इस टाइमलाइन की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, 27 अगस्त को एक अमेरिकी अधिकारी ढाका के होटल में आता है। ठीक उसी दौरान पीएम मोदी समिट के लिए चीन में हैं। और फिर 1 सितंबर को उस अधिकारी की मौत हो जाती है और 3 सितंबर को पीएम मोदी भारत लौटते हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज नाम की एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस अधिकारी की मौत बहुत ही संदिग्ध हालातों में हुई। कहा गया कि उसे पोलोनियम जैसा खतरनाक जहर दिया गया था। और तो और अमेरिकी दूतावास के लोग कथित तौर पर बॉडी और सारा सामान ले गए और लोकल पुलिस को जांच तक नहीं करने दी। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग घटनाएं हैं, एक शिखर सम्मेलन, एक कार की सवारी और ढाका में एक मौत। तो इंटरनेट पर इन अलग अलग कड़ियों को एक साथ जोड़ा कैसे गया? कहानी कुछ इस तरह बनाई गई कि अमेरिकी अधिकारी जैक्सन हमले को कोऑर्डिनेट करने के लिए ढाका में था। रूसी खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने फौरन पुतिन को आगाह किया और फिर पुतिन ने समिट में पीएम मोदी को इस खतरे के बारे में बताया और इसीलिए सुरक्षा के लिए दोनों नेता एक साथ पुतिन की कार में निकले, जिससे पूरा प्लान फेल हो गया। और इस थ्योरी को और मजबूती मिली पीएम मोदी के एक बयान से। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने मजाक में कहा, यह खुशी इस बात की है कि मैं गया था या इस बात की कि मैं वापस आ गया। ऑनलाइन कई लोगों ने इस हल्के फुल्के मजाक को एक छिपा हुआ संकेत माना कि वो वाकई एक बड़े खतरे से बचकर लौटे थे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग इस तरह की थ्योरी पर यकीन क्यों कर रहे थे? इसे समझने के लिए हमें उस वक्त के जियोपॉलिटिकल माहौल को देखना होगा। देखिए, उस समय एक तरफ तो भारत के रिश्ते रूस और चीन के साथ मजबूत हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेड डील्स को लेकर अमेरिका के साथ तनाव भी बढ़ रहा था। भारत के मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान उस तनाव को साफ दिखाता है। भारत से कोई डील बंदूक की नोक पर नहीं करवाई जा सकती, और थ्योरी को मानने वाले इसी तनाव को अमेरिकी दखलंदाजी का एक बड़ा कारण बताते हैं। इसके बाद जब पीएम मोदी ने यूएन जनरल असेंबली जैसी बड़ी बैठकों में खुद शामिल न होने का फैसला किया, तो इसे भी एक सबूत की तरह देखा गया। कहा गया कि वो शायद उन जगहों से बच रहे थे जहां अमेरिकी सुरक्षा का दबदबा होता है। तो ये थी वो पूरी कहानी जो इंटरनेट पर फैली हुई है, वो सारे दावे, सारे कनेक्शंस जो जोड़े गए। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसमें हकीकत क्या है? और सच तो यह है कि इस पूरी कहानी का कोई भी आधिकारिक सबूत मौजूद नहीं है।
ना तो भारत, ना रूस और ना ही अमेरिका, किसी भी सरकार ने इस कथित साजिश के बारे में आज तक एक शब्द भी नहीं कहा है। ये पूरी कहानी सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स पर ही आधारित है। तो आखिर ये था क्या? एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश जिसे दोस्ती की आड़ में आखिरी मौके पर नाकाम कर दिया गया, या फिर इंटरनेट पर गढ़ी गई एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन महज एक कहानी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।